नॉर्वे की वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की सूरत हाल और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार कहते हैं, मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने दहशतगर्दी से मुतालिक मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पार हमलों के बायस इलाकाई कशीदगी बरकरार है। तालिबान रजीम ने फ़ितरतुल ख़वारिज की हिमायत जारी रखी, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान से लाहक दहशतगर्दी का खतरा बरकरार, मुतादिद दहशतगर्द ग्रोह अफगानिस्तान में सरगर्म, हमसाया ममालिक और वस्ती एशिया के लिए मुस्तकिल खतरा है। फ़ितरतुल ख़वारिज ने पाकिस्तान में हमलों में मजीद इजाफा कर दिया। पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद है। मशअल पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के लिए 2000 अफराद से राय ली गई। सर्वे में पाकिस्तान के हर इलाके के राय दहनगान शामिल हैं। 45% राय दहनगान की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है। 35% राय दहनगान की उम्र 26 से 35 साल के दरमियान है। 67% राय दहनगान ग्रेजुएट्स, 32% मास्टर्स और 1% PhDs हैं। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तान की अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत के इम्तजाज को एक मजबूत नए दिफाई सनती मरकज की बुनियाद करार दिया। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुआहदा गहरे सफारती और अस्करी असरात के साथ साथ एक मजबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में उभरती हुई ताकत है और ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों और गोला बारूद के बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत को सऊदी माली वसाइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अहम करार। हम हैं पाकिस्तान के मुहाफिज, वतन पर जान भी कुर्बान, मगर पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे। यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज, फ्रंटियर कोर और पुलिस के बहादुर जवानों ने इस अज़्म का इज़हार किया कि पाकिस्तान की हिफाजत सिर्फ एक फरीज़ा नहीं बल्कि एक ईमान, एक पहचान और ज़िंदगी का मकसद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की 79वीं शब आज़ादी के जश्न का शानदार प्रोमो जारी। ये जश्न इस सरजमीन का जिसके रंग बेशुमार, पहचान, बेमिसाल, दास्तान लाजवाल है। आज़ादी के जश्न में यादगार फतह पर पाकिस्तान की अजीम दास्तान जगमगाएगी। चलो फिर से मुस्कराएं, शब आज़ादी की रौनक बढ़ाकर परचम कुशाई का फर्ज निभाएं। जश्न आज़ादी के मौके पर ISPR की जानिब से मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज कर दिया गया। नगमे के बोल वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत और यकजहती की अक्कासी कर रहे हैं। मिली नगमे में गिलगित बल्तिस्तान की दिलकश हसीन वादियों और खूबसूरत मनासिर को कौमी मोहब्बत के जज्बे से जोड़ा गया। ISPR के जारी करदा नगमे में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले गुलकार मजीद अहमद ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। मिली नगमे में पाकिस्तान को जान और जिंदगी करार देते हुए अहले वतन की अपने मुल्क से वालेहाना मोहब्बत और वफादारी को भी उजागर किया गया। ISPR का ये नगमा दरअसल पाकिस्तान की खूबसूरती, कौमी यकजहती, वतन की मोहब्बत और वफादारी के जज्बे का अक्कास है। जश्न आज़ादी में एक रोज़ बाकी। पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालहाना हिसार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोश और खरोश देखने। यौम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। शहर के बाजार सब्ज़लाली परचमों, झंडियों और बैजे से सज गए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला जारी। बच्चों और नौजवानों में भी 14 अगस्त का जोश और खरोश नुमाया है।
मनाए पाकिस्तान से मोहब्बत का जश्न 5 न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों के खूबसूरत अंदाज बनेंगे 5 न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत। नन्हे सितारे निभाएंगे पाकिस्तान से मोहब्बत का अहद। बच्चों के कौमी परचम थामे सब्ज लाली परचम के रंगों की मुनासिबत से लिबास जेबतन करके बनाए तस्वीर। व्हाट्सएप करें 030782155555 पर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का अचानक दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम सुस्त रवि का शिकार। मजदूर गायब, वज़ीर दाखिला का इजहार बरहमी। इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ। मजदूर ने कहा 9 बंदे काम करते हैं, चंद दिन से काम रुका हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला का मौके पर ही मुतालिका हुकाम को फोन। हेडक्वार्टर्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत। कोर कमांडर बलूचिस्तान का जिला पंचकोर का दौरा। मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान में सर सैयद अहमद खान लाउंज और इलामा इकबाल ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह किया। जनायती हब में 50 जदीद कंप्यूटर्स, डिजिटल लाइब्रेरी और सोलर सिस्टम के जरिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया गया। पंचकोर के शहरियों का नए तरक्याती मनसूबों पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। फलाही इकदामात का खैर मकदम किया। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने पंचकोर में मकामी लोगों से मुलाकात की, उनके सवालात सुने और उनके मुदल्लिल जवाबात भी दिए। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने अवाम के लिए बेहतरीन इकदाम को सराहते हुए मजीद ऐसे कामों के अज़्म का इरादा किया। अफगान तालीमी निज़ाम तालिबान रजीम के शिकंजे में। नई नस्ल की जहन साजी और इंतहा पसंदाना नजरियात के फरोग का मंसूबा आश्कार। तालिबान रजीम का तालीमी निज़ाम नई नस्ल की फिक्री तश्कील के बजाय नजरियाती इंतहा पसंदी और अस्करी सोच को परवान चढ़ाने का जरिया बन चुका है। मारूफ ऑस्ट्रेलवी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने अफगान लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के साथ साथ पूरे तालीमी निज़ाम को अपनी नजरियाती सोच के मुताबिक तब्दील करना शुरू कर दिया। मोदी के हिंदुत्व नजरिए के खिलाफ अंदरूनी बगावत। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों का मकरू चेहरा दुनिया पर आया हो गया। हिंदुत्व इंतहा पसंद तंजीमों की बढ़ती हुई सरगर्मियां भारत समेत पड़ोसी ममालिक की अमन और समाजी हम आहंगी के लिए बड़ा खतरा बन गई। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने हिंदुत्व तंजीमों का ताकतवर होने का भरपूर मौका फराहम किया। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक भारत में होने वाले बम धमाकों में RSS और विश्व हिंदू के किरदार की तहकीकात पर आवाजें उठने लगी हैं। साबिक RSS रहनुमा यशवंत युशंदे ने RSS, विश्व हिंदू और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का मुतालबा कर दिया है। साबिक RSS रहनुमा ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में होने वाली शरपसंद कार्रवाइयों का तरबियती नेटवर्क RSS की क़यादत में चलाया जाता है, जबकि अमन के दुश्मन VHP रहनुमा मलन प्रांति की निगरानी में तमाम RSS कारकुनों को बम बनाने की तरबियत भी फराहम की जाती है। कराची में कत्ल होने वाले नौजवान मीर रजा के कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। मकतूल को कर्ज देने वाले 10 अफराद की फहरिस्त तैयार। फहरिस्त में शामिल अफराद को पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला। मीर रजा ने मजमूई तौर पर कितना कर्ज ले रखा था, तफसीलात सामने आ गई। मजमूई तौर पर 10 अफराद से 5 करोड़ रुपए से जायद कर्जे की तफसीलात मुरतब कर ली गई। मीर रजा का कत्ल अफसोसनाक है, केस में कोताहियां हुई हैं। IG सिंध जावेद आलम ओडो ने मीर रजा कत्ल केस में पुलिस की कोताहियों का एतराफ़ कर लिया। सिंध बार कौंसिल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मीर रजा कत्ल केस पर अब नई मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में काम जारी है। नई टीम को यही कहा है कि शफाफ और आज़ादाना तहकीकात कराई जाएं। मीर रजा की फैमिली ने पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी तहकीकात जारी हैं, मजीद कुछ नहीं कहूँगा। न्यू कराची में मुबैना मुकाबले में हलाक मुल्ज़मान की शनाख्त कर ली गई। मुल्ज़मान की शनाख्त रियाज और बाबू के नामों से हुई है। जख्मी मुल्ज़मान अस्पताल मुंतकली के दौरान हलाक हो गए। हलाक मुल्ज़मान से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुआ।
बलूचिस्तान के इलाके सराब में बारूदी गाड़ी की तैयारी के दौरान धमाका, मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पहले धमाके के बाद जखीरा शुदा बारूदी मवाद में भी धमाके हुए। धमाकों के नतीजे में मुलहका इलाके में 3 शहरी भी शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए। सराब में ताज़ा वाक़यात में मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द फितनौल हिंदुस्तान से वाबस्ता थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 814 पॉइंट्स का इजाफा। 1,81,125 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 310 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 154 कंपनियों के हिस्से में कमी। 99 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। पेट्रोल की कीमत में कमी और डीजल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, डीजल 54 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक 13 अगस्त के लिए किया गया है।